13 फेब को एक साथ दो एसएमई आईपीओ ओपन हो रहे हैं। उनमें से एक है सनमुगा हॉस्पिटल लिमिटेड। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। सनमुगा हॉस्पिटल लिमिटेड ये कंपनी एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। बेसिकली तमिलनाडु में एक जगह है सालेम, वहां पर ये कंपनी एक हॉस्पिटल चलाती है, ये कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर चलाती है एंड ये कंपनी फार्मेसी चलाती है। ये इस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल हो गया एंड ये जो सारा का सारा बिजनेस है ये कंपनी सब कुछ सालेम में ही करती है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं दैट जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, जो ये कंपनी हॉस्पिटल चलाती है, जो ये कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर चलाती है, जो ये कंपनी फार्मेसी ऑपरेट करती है, जो ये बिजनेस मॉडल हो गया, इसकी एक बहुत अच्छी बात होती है एंड वो है आपने ऑब्जर्व भी करी होगी। जब भी आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, जब भी आप डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हो या फिर दवाइयों की दुकान में दवाइयां खरीदने जाते हो, फार्मेसी स्टोर में जाते हो, तो वहां पर आपको सामान या फिर सर्विसेज बाद में मिलती हैं, पहले आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं, बाद में आपको गुड्स या सर्विसेज मिलते हैं। ये जो बिजनेस मॉडल होता है, इस तरह के बिजनेस मॉडल को काफी अच्छा माना जाता है एंड यही इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। उसके अलावा इस कंपनी के अंदर आपको कोई पॉजिटिव चीज दिखे उसके चांसेस थोड़े से कम ही हैं। अब जो ये इस कंपनी का हॉस्पिटल हो गया, जो इस कंपनी का डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, यहां पर जो बिजनेस होता है इसको हम कैटेगराइज करते हैं सर्विसेज का बिजनेस। एंड जो इस कंपनी का फार्मेसी स्टोर वाला बिजनेस है वहां पर हम बोलते हैं सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज फार्मेसी स्टोर पे क्या मिलती है, दवाइयां मिलती हैं। तो इस कंपनी की कितनी रेवेन्यू सर्विसेज से आती है एंड कितनी रेवेन्यू प्रोडक्ट की सेल से आती है, उसके लिए आप इस कंपनी का ये वाला चार्ट देखो। ये चार्ट इस कंपनी की रेवेन्यू को बाइफरकेट करता है। ये क्लियरली बताता है दैट इस कंपनी की जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है वो आती है हॉस्पिटल सेल्स एंड सर्विसेज से एंड हॉस्पिटल मेडिसिनल सेल्स से, फार्मेसी स्टोर से इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो काफी कम है एज कंपेयर टू हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। एंड जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, इस बिजनेस को ये कंपनी 2020 से कर रही है। दैट मींस आज की डेट में इस कंपनी को इस बिजनेस के अंदर 4-5 साल ही हुए हैं एंड जो ये इतना टाइम होता है ये इनसिग्निफिकेंट टाइम होता है कंपनी की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को जज करने के लिए या फिर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, बिकॉज अभी ये कंपनी काफी नई कंपनी है एंड इसी टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो जो ये इस कंपनी की ऑपरेटिंग हिस्ट्री है 4-5 साल की, ये एक किस्म से थोड़ा सा सरप्राइजिंग है दैट आगे ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी ये डिपेंड करेगा आगे किस तरह की सिचुएशंस डेवलप होंगी। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। आप इस कंपनी का ये वाला फाइनेंशियल्स का चार्ट देखो। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 10.5 करोड़ रुपए के आसपास, फिर ये 23 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है, फिर ये 34 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है एंड इस साल टिल सितंबर 2024 कंपनी का एसेट बेस है 36.53 करोड़ रुपीस का। कंपनी की रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको ग्रोथ मिसिंग नजर आएगी। मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 41 करोड़ रुपीस के आसपास, फिर ये घटकर 39.5 करोड़ रुपीस पर आ गई है। फिर ये अगले साल मार्च 2024 में ये 43 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल टिल सितंबर 2024 6 महीने में कंपनी की रेवेन्यू है लेस देन 25 करोड़ रुपीस की। कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 6.72 करोड़ रुपीस का। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है एंड ये 4.76 करोड़ रुपीस पर आ गया है। ऑब्वियसली रेवेन्यू कम होगी तो प्रॉफिट में भी तो इसका इंपैक्ट दिखेगा ना। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये फिर से बढ़ा है, 5.26 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 2.39 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिट कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन काफी अच्छा है। मार्च 2022 में ये 2 करोड़ रुपए के आसपास था, फिर ये 3 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। मार्च 2024 में तो ये 9.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। बट इस साल टिल सितंबर 2024 कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो है सिर्फ 70 लाख रुपीस का। बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिला है एंड करंट में इस कंपनी के बुक्स में 9.76 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है एंड ये कंपनी 19.61% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 12.13% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर हमको नजर आती है, बिकॉज कंपनी का एसेट बेस बहुत छोटा है। कंपनी की जो रेवेन्यू है वहां पर ग्रोथ एक किस्म से मिसिंग नजर आ रही है। बट जो ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो काफी बढ़िया है, बिकॉज इस तरह का जो बिजनेस मॉडल होता है वो हाईली कैश रिच बिजनेस मॉडल माना जाता है एंड वो हमको इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन में दिख भी रहा है। एंड जो ये इस कंपनी के मार्जिन है वो ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई वाव फैक्टर नजर नहीं आएगा आपको। एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को 73.51 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है।
कंपनी का जो इशू साइज है ये है 20.62 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 54 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है एंड 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। तो इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,08,000 रुपीस की। 13 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 17 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 20 फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो ये पैसे कंपनी रेज करेगी उन पैसों का यूज करके ये कंपनी कुछ हॉस्पिटल्स के लिए इक्विपमेंट्स परचेज करेगी, एडवांस्ड इक्विपमेंट परचेज करेगी एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया एंड आईपीओ स्ट्रक्चर हो गया। अब क्वेश्चन आता है क्या हमको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा आपको इस कंपनी के आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज सी कंपनी काफी छोटी कंपनी है। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वहां पर एक किस्म से ग्रोथ मिसिंग नजर आ रही है एंड जो ये इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट जो ये इंडस्ट्री है वो इसी तरह की होती है। यहां पर कैश रियलाइजेशन काफी बढ़िया मिलता है, बट दूसरी प्रॉब्लम कंपनी काफी छोटी कंपनी है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड आज की डेट में जो मार्केट सिचुएशन है वो काफी कंसर्निंग है। ऐसे टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एसएमई कंपनीज को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।